हेलो फ्रेंड्स, हमने फाइव किंगडम्स की जो बात की थी। आर.एच. विटेकर ने जो फाइव किंगडम्स दिए हैं, वो फाइव किंगडम्स के हर एक के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फाइव किंगडम्स के अंदर है मोनेरा। मोनेरा की हम बात करेंगे तो उसके कैरेक्टर्स क्या है? सेल टाइप। सेल टाइप क्या है? तो सेल टाइप है इसका प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब कि सेल टाइप कौन सा है इसका? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक के बारे में हम समझ सकते हैं कि जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। वेल डेवलप नहीं होता है तो उसको हम प्रोकैरियोट में लेते हैं। सेल वॉल, इसकी सेल वॉल कैसी होगी? तो नॉन सेल्यूलोजिक मतलब कि नॉन सेल्यूलोजिक, तो पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से बनी होगी। पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से बनी होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होगा? वो सेल से बना होगा मतलब के सेल्यूलर होगा। सेल से बना होगा मतलब के सेल्यूलर होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस तरह से करते होंगे? तो ये जो न्यूट्रिशन करते होंगे वो ऑटोट्रॉपिक भी कर सकते हैं। मतलब कि ऑटोट्रॉपिक के अंदर दो आते हैं, हमें पता है, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। एंड हीट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, मतलब कि सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। मतलब कि सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। मोनेरा की जो बात करते हैं, मोनेरा के सेल टाइप थे। सेल टाइप कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। इसका आपको इसी तरह से बना के याद करेंगे और साथ में इसका कंपैरेटिव चार्ट्स भी अगर आप बना लेंगे तो बहुत इजी होगा जो बुक के अंदर है। एक अगर आपको कंप्लीट पता चल गया तो दूसरा इजीली आप समझ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक है, नॉन सेल्यूलोजिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब इसके बाद हम मोनेरा के बाद दूसरा जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो उसका जो सेल टाइप है वो सेल टाइप है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल टाइप कौन सा है? यूकैरियोटिक। अब आपको मैं एक बात समझा दूं यहीं से कि मोनेरा एक अकेला मतलब एक किंगडम ऐसा है जिसके अंदर सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है। बाकी सभी में आपको सेल टाइप यूकैरियोटिक ही लिखना है। तो एक बात तो आपको इजीली समझ में आ गई कि भाई हाँ, मुझे सिर्फ मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक लिखना है। बाकी कोई भी मुझे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक, कोई भी मुझे पूछा जाए, प्रोटिस्टा पूछा जाए, फंगस पूछा जाए, एप्लांटी पूछा जाए, एनिमलिया पूछा जाए, वो सभी यूकैरियोटिक है। मतलब कि उसके अंदर न्यूक्लियर वेल डेवलप होगा, न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा। अब सेल वॉल कौन सा है? सेल वॉल प्रेजेंट इन सब, मतलब कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिनके अंदर प्रेजेंट होगा, किसके अंदर नहीं भी हो सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होगा क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेल्यूलर ही रहेगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो वो ऑटोट्रॉपिक यानी कि फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक होगा। बराबर, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके बाद थर्ड आएगा फंगई। सेल टाइप मैंने बोला आपको हमेशा याद रखना है कि यूकैरियोटिक। सेल वॉल प्रेजेंट होगा, उसके अंदर काइटिन होगा। क्या होगा? काइटिन। मतलब कि काइटिन फंगस के अंदर हमें देखने मिलेगा विदाउट सेल्यूलोज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर और लूज टिश्यू, मतलब कि यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर होंगे और लूज टिश्यू आपको देखने मिलेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब कि सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक यानी कि फंगस जो होगी वो डेट मतलब कि जितने भी डेट प्रोडक्ट होंगे उसके ऊपर अपना गुजारा करते हैं तो सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। पैरासाइटिक मतलब कि फूड के लिए दूसरे के ऊपर आधार रखते हैं तो उसको पैरासाइटिक हम कहते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली बार हमने देखा कि मल्टी सेल्यूलर आया, तो याद रखना फंगस के अंदर मल्टी सेल्यूलर आएगा और लूज टिश्यू इसके अंदर होंगे। आप समझ गए होंगे। इसके बाद और एक बात आप अगर आप ध्यान से देखेंगे
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी आपको समझ लेना है कि सिर्फ मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सभी में प्रेजेंट है। तो अब कितना इजी हो गया कि भाई जितने भी कैरेक्टर्स है उसमें से 2 कैरेक्टर्स तो हमें पता चल गया कि कोई भी पांच की जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर अगर हम मोनेरा को छोड़ दे तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक है और उसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सभी के अंदर प्रेजेंट और बाकी सभी यूकैरियोटिक है। तो 2 बात तो हमें पता चल गई। ओके, इसके बाद आएगा प्लांटी। उसके बाद आएगा प्लांटी। सेल टाइप यूकैरियोटिक वो फिक्स हो गया है। सेल वॉल प्लांट याद रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मैंने पहले ही बता दिया। मोनेरा के अलावा हर एक के अंदर आप प्रेजेंट लिख दीजिए। बॉडी ऑर्गेनिज्म, टिश्यू और ऑर्गन्स आपको देखने मिलेंगे। आप प्लांट को इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि प्लांट के अंदर हमें क्या देखने मिलता है। टिश्यू देखने मिलते हैं ना, आप सोचे जाइलम देखने मिलता है, फ्लोएम देखने मिलता है, पोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, बहुत सारे टिश्यू हमें देखने मिलते हैं। ऑर्गन्स भी देखने मिलते हैं, आपको स्टेम देखने मिलेगा, आपको रूट देखने मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो होंगे वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉपिक उसके अंदर आएगा। अब लास्ट वन जो 5th किंगडम था जिसका नाम है एनिमेलिया। एनिमेलिया की सेल टाइप तो हमें पता है यूकैरियोटिक, सेल वॉल। हाँ, ये बात याद होनी चाहिए, हमने पढ़ा है पहले भी कि एनिमल जो होते हैं उनके सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे प्रेजेंट मिलेगा। इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिलेगा? टिश्यू भी मिलेंगे, ऑर्गन्स भी मिलेंगे और ऑर्गन सिस्टम भी मिलेगा। टिश्यू, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यू है, आप बोलेंगे एपिथेलियम टिश्यू है और भी बहुत सारे टिश्यू है, हार्ट के टिश्यू है। हमारे अंदर ऑर्गन्स भी है, हम बोलेंगे ऑर्गन्स, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स भी है और सभी ऑर्गन्स है। ओके, आप सोच लीजिए आपके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स है, आप समझ सकते हैं। आप एनिमल है, आप हम जो ह्यूमन है वो भी एनिमल है, आप और मैं भी एनिमल है, तो आप हम समझ सकते हैं कि ऑर्गन्स हमारे अंदर कौन कौन से है। ऑर्गन सिस्टम की बात करूंगा मैं। ऑर्गन तो आपको पता है, ऑर्गन सिस्टम की भी बात कर लेता हूँ थोड़ी। हमारे अंदर डाइजेशन सिस्टम, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सभी ऑर्गन सिस्टम हमें देखने मिलेंगे। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होगा हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक है, होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक, ये सभी हमारे एनिमल के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएंगे। तो ये हो गई आर.एच. विटेकर की दी गई 5 किंगडम, मतलब जो 5 किंगडम कैरेक्टरिस्टिक थे वो सभी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली है। थैंक यू वेरी मच।